साथ संगत जी, जब बहुत से दीपक जल रहे हो, उसकी रोशनी देखकर यह कहना बहुत कठिन होता है कि कौन सा दीपक पहले जला है और कौन सा दीपक बाद में। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी की पहचान उसके ज्ञान लेने के समय से साल महीने गिनकर नहीं, बल्कि उसके मन वचन और कर्म से होती है। साथ संगत जी, गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि सदगुरु माता जी के कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, महापुरुष सदगुरु माता जी के आशीर्वाद और कृपा से जहाँ भी होंगे, सतगुरु के पावन चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ साथ संगत जी, दासी आप सभी को एक विचार सुना रही है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, इस विचार का टॉपिक है साथ संगत जी, एकता कैसे आएगी। साथ संगत जी, जरूरत इस बात की नहीं कि विभिन्न प्रकार के लोग एक हो जाए, बल्कि आवश्यकता तो इस बात की है साथ संगत जी कि उनमें तालमेल बढ़े, मिलवर्तन बढ़े और दूसरों को सहन करने की, बर्दाश्त करने की और समझने की शक्ति बढ़े। किसी को अपने विचारों को बनाने के लिए हमें उस पर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन किसी पर अपने विचार थोपने से हम उसकी दिमागी विकास से रुकावट बनेंगे, उसका विकास रुक जाएगा, उसमें बदले की भावना जन्म लेगी, जो अवश्य ही नफरत का कारण बनेगी। इसलिए साथ संगत जी, ठीक यही है कि हम एक दूसरे के विचारों को सहन करें, उसका आदर सत्कार करें, उनमें छिपी भावना को समझने की कोशिश करें, ताकि साथ संगत जी आपस में प्यार मिलवर्तन बना रहे। साथ संगत, साथ संगत जी, जब सभी लोग एक दूसरे के विचारों का आदर करेंगे, एक दूसरे को सहन करेंगे, अपना अधिकार नहीं जताएंगे, तो सहज ही संपत्ति होंगे, अटूट संबंध स्थापित होंगे, पक्के रिश्ते कायम होंगे, उनमें एकता आ जाएगी। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान महापुरुषों जो कि साथ संगत चुके बुजुर्गों को केवल श्रद्धांजलियां ही नहीं देते और ना ही वे बड़े बड़े भाषण देकर उनके जीवन की केवल कथाएं ही सुनाते हैं, बल्कि वे जानते हैं कि कोरे भाषणों और केवल लग्जी श्रद्धांजलि हो से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। साथ संगत जी, यदि हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें उनके जीवन से ही प्रेरणा लेनी होगी, उससे जीवन में सच्चा लाभ प्राप्त होगा। साथ संगत जी, जो महान कार्य उन्होंने किए थे, जो मानव मात्र की सेवा उन्होंने की थी, साथ संगत जो सिमरन सत्संग उन्होंने सही रूप से अपने जीवन में अपनाया था, साथ संगत जो सत्य निष्पक्ष भाव से मानव मात्र में बांटा था, साथ संगत वह सब कुछ आज हम उन्हीं की तरह कर्म रूप में करें और सही आचरण करें, तो यही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथ संगत जी, जब अंधेरा होता है तब दीपक की रोशनी की जरूरत होती है, ना कि साथ संगत रोशनी रोशनी पुकारने की चीज। जिस तरह से किसी हाल में रोशनी चली जाए और हम रोशनी का गायन करना शुरू कर दे या बड़े मधुर स्वर में रोशनी को पुकारना शुरू कर दे, तो इससे हॉल जगमगाने वाला नहीं है। हाल को प्रकाशित करने के लिए दीपक जलाने की आवश्यकता होगी। दीपक जल जाए
रोशनी आ जाए तो फिर साथ संगत जी हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। इसी तरह से जो अज्ञानता का अंधेरा है साथ संगत हमारे हृदय में छाया हुआ, उसे दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना बहुत जरूरी है साथ संगत। जिस प्रकार बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक के संपर्क में आकर जल उठता है साथ संगत, उसी प्रकार हमारे मन का दीपक भी किसी ब्रह्मज्ञानी महात्मा की कृपा से जगमगाने लगता है साथ संगत जी। साथ संगत जी भाषा तो हिंदुस्तान, चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस आदि सभी देशों की अलग अलग है साथ संगत। वह दुनिया के हर मुल्क में अपनी अपनी है साथ संगत। इसी सभी देशों में अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार साथ संगत मलेरिया को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन एक डॉक्टर जो मलेरिया को पहचानता है वह चाहे किसी भाषा को जानता हो, वह रोगी को पहचान जाता है कि वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। साथ संगत जी वह एकदम से बता देगा कि इस रोगी को ला दवा दो, इसके प्रयोग से बुखार दूर हो जाएगा। यदि डॉक्टर बोलियों और भाषाओं के चक्कर में पड़ जाए तो साथ संगत यदि इसे हम मलेरिया कहें तभी ये दूर होगी, और कोई दूसरा नाम देने से यह बीमारी बढ़ जाएगी तो साथ संगत वह डॉक्टर कभी भी रोगी के रोग को दूर करने से सफल नहीं हो सकता। साथ संगत जी डॉक्टर नामों के चक्कर में ना पड़कर मूल रोग की दवा को पहचान करके उसे दवा दे देता है। साथ संगत जी आज संसार में नामों का भी बहुत चक्कर है, नामों के पीछे अनेक झगड़े हैं, इसलिए अनेक दुख हैं, अनेक परेशानियां हैं। ये सभी दुख मूल सच्चाई परमपिता परमात्मा की पहचान के बिना कभी भी साथ संगत दूर नहीं हो सकते हैं। साथ संगत जी एक मनुष्य ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु से पूछकर मैं कल आपको बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश होने लगा, उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाया करती थी। साथ संगत जी एक दिन उसके मित्र ने कहा, तुम्हारी सादगी जीवन और खुशी देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ और अपनी बहन की शादी तुम्ही से करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई तो सिर्फ 1 रुपए है रोज की, इसको ध्यान में रखना, तभी अपनी बहन की शादी हमसे करना, इसमें से ही गुजारा करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। अगले दिन साथ संगत जी उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपए लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुआ है क्या? उस आदमी ने कहा, हाँ हुई है। तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं। नारद जी ने कहा, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। साथ संगत जी एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई, उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए ही मिल रहे थे, लेकिन अब फिर बढ़ गई है, फिर 31 रुपए मिलने लगे हैं।
क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? सात संगत मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता है, लेकिन मनुष्य तो अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, यह सब मेरा है, ये मैं कर रहा हूँ और यह सब मेरे ही वजह से हो रहा है। हे प्राणी, तुझे ये नहीं पता कि तू किसके भाग्य का खा रहा है और किसके भाग्य का कमा रहा है। इसीलिए अहंकार नहीं करना है। सत्संग जी, जो भी मिला है यह सद्गुरु की कृपा से और अपने भाग्य से ही मिला है।